हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एलिवेट विंग्स वन प्रोग्राम के बारे में। सो गाइस, रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के रिलेटेड एक वीडियो डाला था। सो गाइस, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टीसीएस जो है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एलिवेट विंग्स वन प्रोग्राम के अंडर कि अगर आप टीसीएस ज्वाइन करते हो, आपका जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो 2 LPA रहता है या फिर 3.5 LPA होता है। सो इस प्रोग्राम के अंडर आप अपना पैकेज 7 LPA कर सकते हो एंड उसके बाद आप 12 LPA तक भी जा सकते हो। सो व्हाट इज एलिवेट विंग्स वन प्रोग्राम। सो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ इसका। सो गाइस, टीसीएस में पहले टीसीएस डीसीए एग्जाम एक होता था, डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट, एंड उसके बेसिस पे आपका इंक्रीमेंट होता था। एंड उसका सिलेबस काफ़ी सिंपल था, आपका 2 कोडिंग क्वेश्चन आता था एंड बाकी एप्टीट्यूड जैसा एक एग्जाम होता था एमसीक्यू बेस्ड। एंड उसमें अगर आपने 2 कोडिंग क्वेश्चन कर लिए एंड आपका एप्टीट्यूड अच्छा जाता है तो आपका पैकेज डायरेक्टली इंक्रीमेंट हो जाता है 7 LPA। एंड गाइस, इसमें टाइम टू टाइम काफ़ी चेंजेस आए हैं और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप 4 to 5 मंथ्स पुरानी वीडियोस यूट्यूब पे देखते हो तो उसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं हम टीसीएस एलिवेट विंग्स वन के बारे में। सो गाइस, अगर आप टीसीएस ज्वाइन करते हो तो या तो आप बीसीए बीएससी के बैकग्राउंड से होगे या फिर बीटेक बैकग्राउंड से होगे। सो गाइस, यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हो टीसीएस स्मार्ट, निंजा, टीसीएस डिजिटल एंड देन टीसीएस इनोवेटर। सो गाइस, अगर आप टीसीएस बीसीए या बीएससी के बाद ज्वाइन करते हो तो आपका जो कैटेगरी होता है स्मार्ट कैटेगरी होता है। सो स्मार्ट प्रोफाइल के लिए 2 LPA एंड निंजा प्रोफाइल के लिए 3.36 LPA। एंड देन आपको कुछ एलिवेट विंग्स वन के अंडर एक कोर्सेज करने होते हैं एंड मैं वो आपको बताऊंगा डिटेल में कैसे आपको करना है। सो उसको आप क्रैक कर लेते हो, सो आपका जो प्रोफाइल हो जाता है वो डिजिटल प्रोफाइल हो जाता है। सो टीसीएस डिजिटल में आप कन्वर्ट हो जाते हो एंड उसका पैकेज जो है वो 7.5 LPA रहता है, जो कि इन हैंड आपको 50,000 के अप्रॉक्स मिलता है। एंड गाइस, अगर आपका प्रोफाइल टीसीएस डिजिटल हो गया है सो आप टीसीएस इनोवेटर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो टीसीएस इनोवेटर के लिए भी आपको कुछ कोर्सेज एंड कोडिंग क्वेश्चंस कुछ करने होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो उसका पैकेज जो होता है वो 12 LPA रहता है। सो गाइज, ये टीसीएस का काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंड काफ़ी आसानी से आप इसको पैकेज को पा सकते हो। सो गाइज, स्मार्ट प्रोफाइल या निंजा प्रोफाइल से डिजिटल में जाने के लिए आपको कुछ कोर्सेज करने होते हैं एंड देन आपका फिर उसको एग्ज़ाम भी देना होता है। सो उससे पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सो आपका जो असिसमेंट होता है वो प्रॉक्टर्ड असिसमेंट होता है थ्राइस अ ईयर, 1 साल में 3 बार ये एग्ज़ाम होता है एंड आपको सेंटर पे जाके ही एग्ज़ाम देना होता है। देन इसका जो एग्ज़ाम होता है वो मई में होता है, अगस्त में होता है एंड देन नवंबर में होता है। एंड अटेम्प्ट्स की बात करें तो एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप कितने भी अटेम्प्ट्स में इसको पास कर सकते हो या डिस्टिंक्शन ला सकते हो, जो भी आपका क्राइटेरिया रहता है। एंड इस एग्ज़ाम में गाइस आपका पासिंग मार्क्स होता है 50% एंड अबव एंड डिस्टिंक्शन होता है आपका 70% एंड अबव। एंड बात करें ग्रेड की तो ग्रेड आपका ए और बी होना चाहिए एटलीस्ट। सो बात कर लेते हैं ग्रेड क्या होता है, ये ए और बी है क्या। सो टीसीएस में जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है सो आपको मैनेजर से रेटिंग्स मिलती है एंड जिस प्रोजेक्ट में आप काम करते हो उसके मैनेजर जो होते हैं वो आपको ए और बी, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या ग्रेड मिलेगा। अगर आपको ग्रेड सी मिलता है तो सबसे लोएस्ट होता है, सी डी भी मिलता है किसी किसी को। सो अगर आपको सी मिल जाता है सो आपका जो ये सारा बेनिफिट है, आपका जो भी पैकेज बढ़ा है वो स्टॉप हो जाता है। आपका ग्रेड जो है ए और बी होना ही चाहिए। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड। एंड अब बात कर लेते हैं कि प्रोसेस आपको क्या फॉलो करना है। सो गाइस, स्मार्ट या निंजा प्रोफाइल से डिजिटल में जाने के लिए मल्टीपल पाथ्स आप फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, आपको जो भी इंटरेस्ट का आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी जिस भी टेक्नोलॉजी में आप इंटरेस्टेड हो वो कोर्सेस आप कर सकते हो एंड देन उसका आप एग्जाम देके उसको क्रैक कर सकते हो, देन आप मूव हो जाओगे डिजिटल प्रोफाइल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे ईजीएस्ट वे जो है, सबसे ईजी जो सब ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ फॉलो करते हैं डिजिटल में मूव करने के लिए, वो क्या प्रोसेस है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं डिजिटल प्रोफाइल में मूव करने के लिए। सो गाइस, स्टेप 1 में इन दोनों में से कोई आपको एक कंप्लीट करना है एंड इन एंड स्टेप 2 में आपको इन सारे में से कोई एक कंप्लीट करना है। एंड गाइस, आपको दोनों ही सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाना होगा, ये मैंडेटरी है। आपका 70% या उससे ज़्यादा ही नंबर होना चाहिए, तभी आप डिजिटल के लिए एलिजिबल होंगे। एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। लाइक मैं जो फॉलो कर रहा हूँ अभी, वो कोर प्रोग्रामिंग टेक ट्रैक में यूज़ कर रहा हूँ एंड एक बिजनेस स्किल ट्रैक में यूज़ कर रहा हूँ। सो इसमें मुझे 70% या उससे ज़्यादा नंबर चाहिए एंड बिजनेस स्किल में भी मुझे 70% या उससे ज़्यादा नंबर्स चाहिए डिजिटल में मूव करने के लिए। मुझे अगर कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक में 70% या उससे ज़्यादा नंबर आ जाता है एंड
बिजनेस में मुझे अगर 70 या 70 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो मैं डिजिटल के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, मेरा पैकेज जो है 7.5 LPA हो जाएगा। एंड दूसरा तरीका है डिजिटल पे पहुंचने के लिए, आप कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक में डिस्टिंक्शन ले आओ 70% या उससे ज़्यादा, एंड दूसरे में सिर्फ पास हो जाओ यानी कि 50% से ऊपर ले आओ। सो आप फिर भी आप डिजिटल प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो सेकंड वे है कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक, या इन दोनों में से किसी एक में 70% एंड दूसरे में जस्ट पास 50% से ऊपर। सो गाइज लाइक यहाँ पे अगर आपका कोर प्रोग्रामिंग ट्रैक में ग्रीन टिक लग गया है एंड इसमें बिजनेस में ग्रीन टिक लग गया है, सो आप डिजिटल के लिए मूव हो जाओगे। सो गाइज ये सारे की बात करें अगर हम, सो बिजनेस में आपके बिजनेस स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि आप टीम में कैसे काम करती हो, क्या स्टैंडर्ड वे ऑफ वर्किंग इन एन और कॉर्पोरेट लाइफ, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ सिचुएशंस आपको दिए जाते हैं एंड उससे रिलेटेड आपको क्या बेस्ट आंसर आपको चूज करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बिजनेस में मिलता है। आर्टिकुलेशन में भी उसी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, प्रोसेस भी उसी टाइप से रिलेटेड है, एंड ये सारे यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। आप इस स्टेप में भी इनमें से कोई एक चूज कर सकते हो। एंड देन आपका एक यूनिट इलेक्टिव होता है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट के मैनेजर से अप्रूवल लेके यहाँ पे आप कोई भी कोर्स कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। एंड वंस यू हैव रीच द डिजिटल प्रोफाइल देन आप एलिजिबल हो जाते हो इनोवेटर के लिए, जो कि आपका पैकेज हो जाएगा फिर 12 LPA अगर आप इनोवेटर को क्रैक कर लेते हो तो। सो इनोवेटर तक पहुंचने के लिए आपको एक फुल स्टैक ट्रैक में आपका डिस्टिंक्शन कंपलसरी है। कोई भी एक कोर फुल स्टैक ट्रैक में, इसमें मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, 7 डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं कोर फुल स्टैक में, उसमें से किसी एक में आपका 70 या 70% से ऊपर नंबर होने ही चाहिए। सो अगर आपको फुल स्टैक में डिस्टिंक्शन आ रखा है, सो यहाँ पे आपको एक बिजनेस स्किल चाहिए जो कि आपके पास पहले से रहेगा। अगर आप डिजिटल तक मूव किए हो तो बिजनेस स्किल काउंट हो जाएगा उसमें। देन आपको आर्टिकुलेशन में भी डिस्टिंक्शन चाहिए यहाँ पे आने के लिए, एंड देन आपका प्रोसेस में भी डिस्टिंक्शन चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो गाइज यहाँ पे आपका बिजनेस, आर्टिकुलेशन एंड प्रोसेस तीनों में आपको डिस्टिंक्शन चाहिए। एंड देन आपका जो ये रेड लाइन दिख रहा है इसका मतलब है आपको एक इनोवेटर कोडिंग चैलेंज DSA से रिलेटेड होता है, आपको कोडिंग चैलेंज को भी क्रैक करना होगा जिसमें कि हार्ड लेवल का DSA से रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चन आता है। एंड उसको अगर आप क्रैक कर लेते हो सो आपका पैकेज 12 LPA आसानी से हो जाएगा। सो गाइज ये था आपका पूरा स्टेप्स निंजा या स्मार्ट कैडरे से मूव करने का डिजिटल में, एंड देन डिजिटल से इनोवेटर। सो आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट ना हो, अगर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। एंड अब बात कर लेते हैं कि आपके कोर्सेज क्या करने होते हैं आखिर। यहाँ पे कोर प्रोग्रामिंग टेक ट्रैक में क्या क्या कोर्सेज होते हैं, एंड कोर फुल स्टैक में क्या क्या क्वेश्चंस एंड क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती है इसमें। गाइस जो कोर प्रोग्रामिंग टेक ट्रैक जो है इसमें जावा एंड पाइथन इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, इसी में एग्जाम्स देते हैं। एंड बाकी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है इसमें, लाइक एंड्रॉयड, एंगुलर, मेन फ्रेम, ऑटोमेशन, टेस्टिंग एंड सिलेनियम, ओरेकल, सैप, C#, एंड भी बहुत सारे जो है मैंने लिखा नहीं है इसमें, लेकिन मेन जो है वो जावा एंड पाइथन यूज़ करते हैं लोग एग्जाम के लिए। तो इसमें गाइस जो इसका सिलेबस होता है वो लाइक जावा से आपके कुछ भी वो पूछ सकते हैं। सो गाइस जावा के सिलेबस की बात करें तो इसमें जावा का फुल पूरा कंप्लीट इसमें सिलेबस कवर होता है, इसमें से आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपका एक कोडिंग क्वेश्चन आएगा जो कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे बेस्ड रहेगा, एंड बाकी फिर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें आपका टॉपिक्स कवर होता है कोर जावा, एडवांस जावा, सर्वलेट, JSP, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, देन आपका स्प्रिंग बूट भी कवर होता है इसमें। सो आपके पूरे जावा का जो भी जहाँ तक है सब कुछ आ जाता है इसमें। एंड देन उसी तरह से पाइथन भी है, पाइथन में भी आपका कोडिंग क्वेश्चन आएगा, एंड बाकी जो भी पाइथन के सिलेबस होते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन आता है आपका कोर फुल स्टैक ट्रैक, इसमें 7 डिफरेंट टेक ट्रैक्स होते हैं, टेक्निकल ट्रैक्स, इसको आपको कंप्लीट करना होता है एंड देन आपको एग्जाम देना होता है। सो लाइक टेक्निकल ट्रैक 1 की बात करें तो इसमें मर्न स्टैक या मीन स्टैक, फुल स्टैक डेवलपर आपको सारे इसमें MongoDB, Express.js, React, Node। एंड टेक्निकल ट्रैक 2 की बात करें तो वर्किंग विद डेटा रिपोजिटरी, इसमें आपका यूज़ होता है स्पार्क, पाइथन, कैस्केंड्रा DB, अज्योर, ये सारे टॉपिक्स इसमें आपको पहले पढ़ाते हैं, आपको खुद से पढ़ना होता है, आपको पूरा कोर्स मटेरियल इसमें प्रोवाइडेड होता है, आपको पढ़ना होता है एंड देन आपको एग्जाम देना होता है। एंड देन T3 की बात करें तो MFDM, मशीन फर्स्ट डिलीवरी मॉडल जो होता है उसमें पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन, इसमें कंप्लीट पाइथन का आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहता है। T4 की बात करें तो इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड इकोसिस्टम, इसमें जेसन, रेस्टफुल API, वेब सर्विसेज, नेटवर्किंग, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। एंड T5 जो कि थोड़ा ईजी आप समझ सकते हो सकता है अगर क्लाउड में आप इंटरेस्टेड हो तो। सो इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड आपको पूरा
डेवऑप्स बेस्ड आपको सारा इसमें नॉलेज दिया जाता है, लाइक जीरा, गिट, MS टेस्ट, ये सारे यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। एंड देन आपका T7 आता है साइबर सिक्योरिटी। सो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड आपका कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। एंड गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।